नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे कि मशरूम की कौन कौन सी किस्में हैं। फिर हम आपको बताएंगे मशरूम के लिए उचित तापमान क्या है। फिर हम बात करेंगे जिस खाद में इसे उगाना है उस खाद को तैयार कैसे किया जाता है। फिर हम आपको बताएंगे इसका बीज आपको कहां से लेना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि इसे उगाने का तरीका क्या है। और फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। और उसके बाद आपको बताएंगे सबसे बड़ी सावधानी के बारे में कि आपको इस फसल को करते वक्त सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं मशरूम के बारे में संपूर्ण ज्ञान देने वाली इस वीडियो को। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सावधानियों को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, तभी आपको पूरी की पूरी मशरूम की खेती पता लगेगी। तो शुरू करें। तो दोस्तों, बात करते हैं मशरूम की किस्मों के बारे में। वैसे तो 2-2.5 हजार के करीब मशरूम की किस्में हैं, लेकिन खाने योग्य जो मशरूम की किस्म है वो 80-90 किस्में हैं। इसमें से भी बहुत बड़े पैमाने पर जिनकी मांग है और बड़े पैमाने पर जो बिकती हैं वो लगभग 3 ही प्रकार की किस्में हैं जिनके भारत में बड़े स्तर पर खेती होती है। तो वो है बटन मशरूम, डिगरी मशरूम और दूधिया मशरूम। तो ये 3 मुख्य किस्में हैं जिनकी भारत में अच्छी मार्केट है, अच्छी मांग है और बड़े पैमाने पर इनकी खेती भी किसान करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मशरूम के लिए उचित तापमान के बारे में। तो बटन मशरूम जो है इसके लिए उचित तापमान है 15 डिग्री से 25 डिग्री। जो डिगरी मशरूम है उसके लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री और जो दूधिया मशरूम है उसके लिए 30 डिग्री से 40 डिग्री। ये इनके लिए उचित तापमान है, आप अपने हिसाब से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं खाद तैयार करने के तरीके के बारे में। तो मैं आपको यहां पर 20 क्विंटल खाद तैयार करने का तरीका बताऊंगा। आपको जितनी खाद की आवश्यकता हो उसके हिसाब से उस सामान को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा या कम कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 20 क्विंटल खाद अगर तैयार करनी है तो उसके लिए आपको 10 क्विंटल गेहूं या चावल का भूसा चाहिए, 4 क्विंटल मुर्गे की खाद जो पोल्ट्री फार्म में मिलती है, मुर्गा खाद वो चाहिए, और उसी के साथ 1 क्विंटल गेहूं का चोकर चाहिए और 15 किलो आपको यूरिया चाहिए। यह सामान आपको सबसे पहले इकट्ठा करना है, फिर आगे की विधि शुरू होती है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, जो गेहूं का भूसा और चावल का भूसा है उसे आपको पक्के फर्श पर बिछा देना है। पहले 2 दिन इसको पानी देना है, तीसरे दिन इसे पड़े रहने देना है, इसे पानी जो दिया है उसको सोखने देना है, और उसके बाद चौथे दिन इसके अंदर जो आपके पास सामान है वो मिला देना है। और उसके बाद 5वें दिन क्या करना है, चौथे दिन आपने सामान मिला दिया इसके अंदर अच्छे से, 5वें दिन इसका बेड बना देने हैं। यानी कि 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा और लंबा, जितने आपकी इच्छा हो उतने बड़े बड़े इसके बेड बना लेने हैं। और छठे दिन आपको क्या करना है, इसके अंदर पहली पलटी लगानी है। पलटी इसमें 8 बार लगेगी। पहली पलटी आपको छठे दिन लगानी है, दूसरी पलटी 10वें दिन लगानी है, तीसरी पलटी 13वें दिन लगानी है, चौथी पलटी 16वें दिन लगानी है, 5वीं पलटी 19वें दिन लगानी है और छठी पलटी 22वें दिन लगानी है, 7वीं पलटी 25वें दिन लगानी है और 8वीं पलटी 28वें दिन लगानी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपने इकट्ठा किया है बेड, इसके अंदर थर्मामीटर लगाकर देखते रहना है कि इसका टेम्परेचर जो है वो 65 से 75 डिग्री होना चाहिए शुरुआती 2-3 पलटियों के दौरान, क्योंकि जब 70 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है तब जाकर ये खाद जो है गलनी शुरू होती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है और जो पैटर्न मैंने बताया है ऐसे इसकी पलटी लगानी है। 28वें दिन जाकर आपकी खाद जो है वो प्रॉपर तैयार हो जाएगी। पलटी का सिस्टम छठे दिन से 28वें दिन तक का है और उससे पहले जो सामान मिलाने की और जो विधि बताई है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बीज कहां से लें।
तो इसका बीज नेशनल हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वहां से आपको इसका बीज लेना है। जनकपुरी के अंदर, दिल्ली के अंदर यह संस्था चलाई जाती है और ये इसके बीज को बहुत अच्छे से तैयार करती है। वैसे इसके बीज को तैयार करने की विधि हम भी आपको बता सकते हैं। वैसे इसका बीज जो है वो गेहूं के बीज से तैयार होता है। होता कैसे वो कभी अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जब उसके बारे में हम बताएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। खैर, अच्छे बीज अगर आपको लेने हैं तो ये जो संस्था है ये भारत सरकार की संस्था है, यहीं से लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। तो उगाने का जो इसको तरीका है बड़ा साधारण सा है। आप चाहे इसे कमरे में उगा लीजिए, चाहे इसके लिए शेड बनाकर उसमें उगा लीजिए, चाहे एक झोंपड़ी बनाकर उसके अंदर उगा लीजिए। बस आपको छत वाली कोई चीज बनानी है और उसके अंदर इसे उगाना है। उगाना कैसे है? जो खाद है उसे या तो पैकेटों में भर लीजिए या फिर उसके बेड बना लीजिए और जो बीज लेकर आते हैं वो उसके ऊपर छिड़क दीजिए। 1 क्विंटल खाद के ऊपर आपको 1 किलो बीज छिड़कना है। यह बात ध्यान रखिएगा और आप जैसे आपका दिल हो वैसे इसे उगा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो इसकी हार्वेस्टिंग बड़ी आसान है। वैसे 3 महीने की ये खेती होती है। जैसे ही मशरूम का एक अच्छा साइज हो जाता है तो आपको इसे हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट इसको करते वक्त बड़ा नाजुक होता है तो बड़े ध्यान से करना है कि उसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना लगे। और इसी के साथ हवा के कांटेक्ट में रहने से मशरूम पीला होने लगता है। तो इसको पीला ना पड़े बाजार में जाने से पहले तो आपको क्या करना है, इसे एक पोटाशियम मेटासल्फाइड का घोल होता है, मतलब वो आता है तो उसको पानी में घोल लीजिए। 10-15 लीटर पानी में थोड़ा सा 3-4-5 ग्राम घोल लीजिए और उस पानी के अंदर 5-4 मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए मशरूम को रख दीजिए। फिर उसको धोकर वहां से निकाल लीजिए तो ये पीला नहीं होगा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद इसकी पैकिंग कर दीजिए। जिस लिफाफे में पैकिंग करें उसके अंदर थोड़ा सा छेद कर दीजिए। बस ये सारी विधि होती है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी सावधानी के बारे में। तो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आपको मेरे जैसे यूट्यूबर्स द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन के आधार पर यह खेती नहीं करनी है। कहीं से सुनकर यह खेती नहीं करनी है। आपको यह खेती करनी है केवल मात्र ट्रेनिंग लेने के बाद। ट्रेनिंग कहां पर मिलेगी? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, भारत सरकार का जो इंस्टीट्यूट है वहां से लीजिए। और भी भारत में मशरूम की खेती के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंप लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग भी साल के अंदर लगभग हर महीने इनका 1 हफ्ते का ट्रेनिंग रहता है। तो वहां का फॉर्म अप्लाई कीजिए, वहां पर जाइए, वहां से सीखिए, उसके बाद करिए। क्योंकि YouTube वाले लोग जो बताते हैं या फिर नए नवेले किसान जिन्हें 1 साल 2 साल 3 साल हुए हैं अभी तक, वो बताते हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो या तो उस किसान से सीखें जिसने कम से कम 10-15 साल इस खेती को दिए हैं, और या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार ने आप लोगों के लिए बनाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, वहां पर जाकर सीखें ताकि आपको किसी प्रकार का घाटा ना लगे और आप अच्छा पैसा इससे कमा सकें। हम लोग केवल आपको डायरेक्शन देते हैं कि ये सड़क साहब इधर जाएगा, इस सड़क पर कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपको वो व्यक्ति ही बता पाएगा जो व्यक्ति इसकी खेती करता है। तो इसलिए अच्छी इनकम वाला ये फार्मिंग है, तो इसको आप जरूर कीजिए। लेकिन प्लीज ट्रेनिंग लेने के बाद, एक 7-8 दिन की ट्रेनिंग होती है, अच्छे से ट्रेनिंग लेने के बाद पहले छोटे पैमाने पे कीजिए। जैसे जैसे उसमें आपको ज्ञान हासिल होता रहे, बड़े पैमाने पे कीजिए। देखते रहिए ABC इंडिया।